हाय हेलो एंड वेलकम टू द कॉमिक शो मैन शो। आज हम बात करेंगे द लास्ट ऑफ द स्टार SRK के बारे में। हाँ, ऐसा बोल दूं? बोलो ना। I'm the last of the stars. I'm the last of the stars. I'm the last of the stars. You're the last of the stars. SRK जैसे कि हम सब जानते हैं, ये छोटे फैमिली से आए हुए एक बड़े स्टार हैं। इन्होंने रामलीला में एज ए वानर सेना काम किया था अपने पहले शुरुआत में। In a country where the depiction of Ramayana is done, block-wise or city-wise. So I used to be the monkey army, monkey sena. So we had Hanumanji, the monkey. फिर इनको एक टीवी सीरीज मिली थी जिसका नाम था सर्कस। फिर उन्होंने किया सर्कस के बाद उन्होंने किया फौजी के बाद उनके करियर में उनको ज़्यादातर काम नहीं मिला। फिर हेमा मालिनी ने उनको पहली मूवी दी जिसका नाम था दीवाना, जिसमें उस टाइम के बड़े स्टार ऋषि कपूर थे। बट आज उस मूवी को SRK के फर्स्ट मूवी के लिए ही जाना जाता है। उसमें काफ़ी सारे अच्छे सॉन्ग्स भी थे। फिर भी उनको छोटे छोटे मूवीज़ मिलते रहे, जैसे कि राजू बन गया जेंटलमैन और छोटी छोटी मूवी। फिर उनको काम नहीं मिल रहा था, फिर उन्होंने विलन में ट्राई किया और जिस रोल को बड़े बड़े एक्टर छोड़ चुके थे, विलन का रोल था, जिस मूवी का नाम था डर में सनी देओल, जो कि उससे पहले 1 या 2 नेशनल अवार्ड जीत चुके थे एक्टिंग में। फिर भी उन्होंने काम किया उस सेक्टर में और उस मूवी को आज हीरो से ज़्यादा विलन के लिए जाना जाता है। बरसों से पागल हूं, तुम ही मेरा पागलपन हो, तुम ही मेरा जुनून हो। आई लव यू किरण। आई लव। डर शाहरुख खान की सबसे बड़ी हिट मूवी है। आपको लग रहा होंगे यहाँ पर सेटल हो चुके शाहरुख खान, बट ऐसा नहीं हुआ। फिर भी उनका डाउनफॉल चलता रहा। फिर उनको एक ऐसी मूवी मिली जिसको फिर से लोगों ने नहीं किया। मूवी का नाम था दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और वो मूवी इंडिया ही नहीं UK और US में बहुत अच्छे तरीके से चली। कोई बात नहीं सेन्योरिटा, कोई बात नहीं। बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें। जिसके बाद से शाहरुख खान इंडिया में ही नहीं, बाहर बॉलीवुड के बाहर भी काफ़ी सारे देशों में जाने लगे। फिर ऐसा फेस चला कि उनके अलावा किसी भी एक्टर की मूवी नहीं चली और कोई एक्टर उनके साथ इसलिए काम नहीं करना चाहता था कि उनकी एक्टिंग स्किल इतनी ज़्यादा इम्प्रूव थी कि लोग कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। भागो भागो। Come on, guys. चांद मेरा दिल। चांदनी हो तुम। अरे याद आया, उनका नाम तो मिस चांदनी है। डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं पड़ती। सिर्फ मेरा हक है इस पे, सिर्फ मेरा। फिर क्या? फिर वही गुजरात की हवा में व्यापार है साहब। मेरी सांस तो रोक लो, लेकिन इस हवा को कैसे रोकोगे? हम एक बार जीते हैं, एक बार मरते हैं। शादी भी एक बार होती है और प्यार। फिर उनका करियर ग्राफ ऐसे ऊपर चढ़ा कि उनके बाद कोई स्टार नहीं आया जो उनको टक्कर दे। फिर उनका एक डाउनफॉल आया 2014 के बाद ही, जिनके बाद लोगों को लगा कि अब ये रिटायर हो जाएंगे। फिर उन्होंने 2019 से लेकर 2022 तक कोई मूवी नहीं की। फिर उन्होंने एक मूवी की जिसने 1000 करोड़ मार्क पार किया। मूवी का नाम था पठान। कुर्सी की पेटी बांध दीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है।
और कुछ दिनों से हम लोग यहाँ पर नहीं आए हैं, आप लोगों से मुखातिब नहीं हो पाए हैं, आप लोगों से मिल नहीं पाए हैं, लेकिन अब दुनिया जो है नॉर्मल हो गई है। हम सब खुश हैं, मैं सबसे ज़्यादा खुश हूँ और ये बात बताने में मुझे बिल्कुल भी आपत्ति नहीं है कि दुनिया कुछ भी कर ले, मैं और आप लोग और जितने भी पॉजिटिव लोग हैं सब के सब जिंदा हैं। बहुत घटिया आदत है यार, जहां पार्टी देखी बिन बुलाए चले आता है। मान ना मान, मैं तेरा पठान, पार्टी पठान के घर पे रखोगे तो मेहमान नवाजी के लिए पठान तो आएगा और पटाखे भी लाएगा। फिर लोगों को लगा कि ये फ्लूप है, क्योंकि कोई मूवी इतना अच्छा काम कैसे करेंगी, तो फिर उन्होंने सेकंड मूवी की जवान करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई, जो कि फिर से 1000 करोड़ मार पार के। फिर भी लोगों को लगा कि अब शायद शाहरुख खान का करियर बंद हो जाएगा, क्योंकि ये 2 फिल्में इतनी बड़ी हिट हो चुकी है, अब वो मूवी नहीं करेंगे। फिर उन्होंने मूवी की डंकी। मेरी पूरी फैमिली है ये 4 उल्लू दे पट्टे जो लंदन जाना चाहते हैं। उनमें एक लड़की है मन्नू, हमारा जो पहला बच्चा होगा ना उसका नाम मैं आप पे रखूंगा। आप अपना नाम बताओ बस। वांगी पुरप्पू और वेंकट कुप्पू। कोई बात नहीं सर, आप लिख के दे दो, मेरी तरफ से नाम डन है। जिसने कमाए 500 करोड़ और अप्रॉक्सीमेटली कुछ दिनों के बाद भी, तो 1 साल में 2500 करोड़ कमा के देने वाले शाहरुख खान पहले स्टार बने बॉलीवुड के, और उनका करियर ऐसे ही चल रहा है। तो उनको लास्ट ऑफ द स्टार माना जाएगा कि आज के ज़माने में हर 3 से 4 महीने में कोई ना कोई स्टार बन जाता है। तो कोई बड़ा स्टार जिसके घर के बाहर उसके बर्थडे पर लाखों लोग जमा होते हो, वो तो अब इस ज़माने में मुश्किल से ही कोई आएगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई नहीं आएगा, बट उसको ज़माना लग जाएगा। तो इसीलिए SRK रहेंगे द लास्ट ऑफ द स्टार। जब आदमी कुछ नहीं होता तो मेहनत करता है, जब हो जाए उसके बाद मेहनत करना बहुत ज़रूरी है, वो लाजमी है। उसके बाद मैं बैठ जाऊं कि यार अब तो हो गया, अब मैंने कर लिया। मैंने आज तक, और आपने मुझसे मेरे साथ बहुत काम किया है, मेरे जो डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, मैंने आज तक कभी सेट के ऊपर जाकर ऐसा बिहेव नहीं किया कि मुझे आता है। मैं सिर्फ 10 बार, 100 बार, 50 बार यही कोशिश करता हूँ कि मैं उसको इम्प्रेस कर सकूँ कि मुझसे ज़्यादा मेहनती एक्टर कोई नहीं। कौन यकीन करेगा कि वो आए तो यहाँ हमारे ट्रॉली ढकेल रहे थे हमारे हाथ से लेकर, शाहरुख खान। तो ये एक बहुत बड़ा बड़प्पन है उस लड़के में। मेरी बहुत दुआएं और प्यार है उनके साथ हमेशा। बहुत अच्छी यादें हैं उनकी, बहुत अच्छी। और काजोल तो प्रैंकस्टर, इतना प्यार करेंगी, आपको इतने ज़ोर से लिपटेंगी कि आपकी जान निकल जाए। या तो नहीं पसंद है आप, तो फिर तो नहीं पसंद है। काजोल वो भी है, मैंने वो भी देखा है। शाहरुख खान तब जब यंग थे, आपने बहुत काम किया उनके साथ। जब वो यंग थे, आपको पता था कि ये आगे जाकर बादशाह बन जाएंगे, शाहरुख खान बन जाएंगे? देखिए, शाहरुख खान जो है ना, हम लोगों ने बाजीगर पे साथ में काम 1991 में। उसके पहले वो राजू बन गए, जेंटलमैन में आए थे, फिर भी इतना फेमस नहीं थे। इवन शूटिंग में भी लोग उनसे ज्यादा बुझे जाते थे। हम लोग शूटिंग करते, बाजीगर की शूटिंग दिल्ली में, मैं स्टार था उस टाइम। शाहरुख खान अपकमिंग, हाँ अपकमिंग, और हम लोग साथ में और भी कहीं शूटिंग आउटडोर कहीं करते थे। उस आदमी जैसा मेहनती मैंने अक्षय को भी देखा था, बहुत मेहनत। लेकिन मेहनत में फर्क, जो आपको आता है आप तो करेंगे, जो आपको नहीं आता ना वो करना, वो बहुत मुश्किल। कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर काम करना, हाँ, खुद को चैलेंज करना। हाँ, शाहरुख सर, gentleman and a charmer to the core, not only for women, including men. You know, I shot Main Hoon Na with him, and he used to treat his actors like they were superstars. The most secure man I've ever seen, and that is because of the climax also. You know, he steps down and says, I can't beat Sunil Shetty up. Let me do something that I, you know, he removes the pin out and go. Physically I can't. That's a man who's secure, you know. Absolutely.